यूपी में एनकाउंटर को लेकर लगातार पिछले कई सालों से सियासत गर्माती हुई चली जा रही है। योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोप लग रहे हैं और आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी 2017 से लेकर 2024 तक के एनकाउंटर की पूरी लिस्ट आज तक के पास मौजूद है। आपको बता दें, जिसके बारे में डिटेल में आपको हम जानकारी देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाते हैं। यूपी एसटीएफ ने कितने एनकाउंटर किए हैं उसकी पूरी लिस्ट आज तक के पास है। आपको बताते चले कि जाति और धर्म के हिसाब से अपराधियों के लिस्ट जो मेरे सामने है, इस दौरान एसटीएफ ने 52 एनकाउंटर किए हैं। आज तक के पास योगी सरकार में हुए एनकाउंटर की ये पूरी लिस्ट है। आपको बताते चले, हाल ही में हम सब ने देखा था मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह से गरमाई थी। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के नेता, योगी सरकार पर जाति को देखकर एनकाउंटर करने के लगातार उन लोगों की ओर से आरोप लगाए गए, जिसके बाद अब ये लिस्ट सामने आई है जिसमें 52 एनकाउंटर किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर किस तरह की राजनीति हुई है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। आखिर क्या है यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर का सच? क्या जाति और धर्म देखकर होता है एनकाउंटर? आज तक का बड़ा खुलासा, एसटीएफ के एनकाउंटर की आज तक के पास एक्सक्लूसिव कॉपी। अपराधियों की जाति और धर्म का पूरा ब्यौरा। एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार यूपी एसटीएफ को घेरता रहता है। सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगता रहा है। आज तक आपको दिखाने जा रहा है योगी राज में हुए एनकाउंटर का पूरा ब्यौरा, वो लिस्ट जिसमें अपराधियों की जाति का जिक्र है। आज तक ने योगी सरकार के दौरान हुए एनकाउंटर की पूरी लिस्ट निकाली। आज तक इंडिया टुडे के पास एसटीएफ एनकाउंटर की मार्च 2017 से सितंबर 2024 के बीच की पूरी लिस्ट है। ये वही हकीकत है जब यूपी में योगी सरकार रही है। लिस्ट के मुताबिक एसटीएफ ने इस दौरान 52 एनकाउंटर किए हैं। साल 2017 में 2, 2018 में 7, 2019 में 5, 2020 में 10, 2021 में 10, 2022 में 2, 2023 और 24 में 8 एनकाउंटर को अंजाम दिया। एसटीएफ ने योगी सरकार 2017 से 2024 तक एनकाउंटर में यादव, मुस्लिम और ठाकुर जाति वाले अपराधियों की लिस्ट है। एक्सक्लूसिव इस एनकाउंटर की लिस्ट में अतीक के बेटे असद से लेकर मंगेश यादव का जिक्र है। आज तक के हाथ लगी एनकाउंटर लिस्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है। लिस्ट में सबसे ज्यादा 15 एनकाउंटर मुस्लिम के हैं, जिसके बाद 10 ब्राह्मण समाज से आने वाले अपराधियों का नाम है। क्षत्रिय समाज के 7 अपराधियों का एनकाउंटर इस दौरान एसटीएफ ने किया है। जिन यादव को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है, उनकी संख्या 5 है। इसके अलावा अन्य जाति के भी 15 लोग हैं। जो आरोप मुझे समझ में आए वो कुछ तो पॉलिटिकल स्तर पर लगे, उनका जवाब भी देना उचित नहीं है। लेकिन बाकी सभी जो भी फैक्ट्स हैं वो सभी पेपर पर है, यानी पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में है। इन सारे फैक्ट्स को पुलिस अलग अलग इंक्वायरी एजेंसीज के सामने प्रस्तुत करती है। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में सबमिट होता है और वहाँ भी उस पर बहस होती है। सारे फैक्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं। एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है जहाँ पुलिस तो अपने फैक्ट्स प्रोड्यूस करती ही है। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं या फिर ये सियासी मुद्दा है? तो अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों डकैती, छिनैती, क्यों गांव में चोरी क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों इकबाल नहीं है सरकार का? कोई किसी से नहीं डर रहा है, क्योंकि सरकार ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है। बिना जाति धर्म देखे आपको आरोपी हो या अपराधी हो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और भयमुक्त, अपराध मुक्त बनाने का काम कर रही है, तो इस बात से समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर परेशान है तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई नहीं होने देना चाहती। दरअसल पिछले काफी वक्त से अखिलेश यादव योगी सरकार पर जाति देखकर अपराधी के एनकाउंटर का आरोप लगाते रहे।
मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद मामला और बढ़ गया, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है, और मुझे लगता है तो देखिए उनकी पीड़ा, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। बहरहाल आंकड़े जो भी कहें, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले उपचुनाव में ये मुद्दा जमकर गूंजने वाला है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।